Okay, once again, I start my reading from the page number 6. Okay, open a textbook and please open a textbook. Page number 6. First one page मैंने आपको read कर दिया था. Page number 5. Now come on the page number 6. It's a lengthy comprehension but very interesting. Okay, I read it. It was not his tallness, but about the description of a staying person. A burgomaster जब चीख के कहता please come in inside. Okay. पर्सनैलिटी जो भी है वो अंदर एंटर होती है. अब उसका क्या लुक है, प्लीज इसको मेक श्योर करें, हाईलाइट करें, क्योंकि क्वेश्चन आना है आपको और आपने इसको डिस्क्राइब करना है कैसे. इट वाज नॉट हिज टॉलनेस, हिज थिननेस, हिज लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, शॉर्ट ब्लॉन्ड ब्रेड. अच्छा, ब्लॉन्ड कलर एक ऐसा कलर होता है कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कुछ बच्चे या कुछ बॉयज एंड गर्ल्स बाय बर्थ जो है ना वो लाइक यू से स्पार्कलिंग गोल्डन कलर होता है उनके, मतलब बालों का. जैसे गर्ल्स हैं तो उनकी कलर जो हेयर कलर होता है बाय बर्थ वो एक शाइन स्पार्कलिंग गोल्डन होता है. इस तरह जो लड़के होते हैं उनका भी वो बाय बर्थ होता है, इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, लेकिन बाय नेचर होता है. इवन हमारे यहाँ भी डिफरेंट गर्ल्स जो हैं वो अगर करवाती हैं मतलब मेक ओवर वगैरह तो वो लाइट ब्राउन शेड हेयर डाई करवाती हैं, उसकी स्ट्रीक्स भी होती हैं. अच्छा, अब ये चूंकि स्टोरी एक लड़के की है तो वो जो लड़का अंदर आता है उसका अपीयरेंस के साथ उसके जो बालों का कलर है वो बिल्कुल ब्लॉन्ड होता है. सिमिलर उसकी जो ब्रिड होती है, दाढ़ी जिसे कह सकते हैं, वो भी बिल्कुल ही लाइट स्पार्कलिंग जिसे कहते हैं उसमें से शाइनेस जो होती है गोल्डन शेड की वो निकल रही होती है. ब्लॉन्ड कलर से कॉफी की टाइप में भी देखें तो उसमें भी ब्लॉन्ड कलर मिलता है. इसके अलावा अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो रिप ऑफ द लॉक को रीड करें, उसमें एक लड़की की स्टोरी है ब्लिंडा. उसका भी कलर बालों का वैसे ही होता है, बड़ी खूबसूरत होती है और जिसकी पूरी इंटरेस्टिंग वे वो बालों की एक लट होती है, उस पर बेस उसकी कहानी होती है, डिफरेंट बैट्स लगती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग. अगर आप पढ़ना चाहें रिप ऑफ द लॉक उसका नेम है. ओके, लेकिन यहाँ हम डिस्कस करें हिज लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर. उसका जो बड़ा लंबा ब्लॉन्ड हेयर कलर जो था वो देखा उन पे ऑल ऑफ सडन उनकी निगाह पड़ती है, स्टक होती है आइज, शॉर्ट ब्लॉन्ड ब्रेड और रिप्रेजेंटिंग ब्लू आइज, और उसकी आइज कलर जो होती है बड़ी ही अट्रैक्टिव होती है ब्लू कलर की. दैट वाज स्ट्रेंज, टिपिकली स्ट्रेंज. उसका अपीयरेंस से बिल्कुल जो अंदर एंटर होता है वो टोटली स्ट्रेंज होता है. इट वाज हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े देखें, हिज जैकेट, हिज हॉर्स हेड एक आप लोगों ने हॉर्स पाइप को पढ़ा होगा ग्रेड 6 में, आई थिंक सो, लाइट के चैप्टर में आता है. बिल्कुल नकीला सा होता है ऐसे. तो इसकी पाइप की जो कैप उसने पहनी होती है वो हॉर्स हेड होती है. बिल्कुल जैसे चाइनीज के अगर घरों को देखें तो वो इस तरह की उनकी छतें होती हैं, ठीक है, उनकी सीलिंग ऐसी उन्होंने बाहर के आउटर स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं. तो हॉर्स हेड उसका पहना होता है उसने. एंड दैट वाज स्ट्रेंज, टिपिकली स्ट्रेंज. उसकी अपीयरेंस, उसका डिस्क्रिप्शन इज टोटली सीम टू बी स्ट्रेंज. इट वाज हिज क्लॉथ्स, हिज जैकेट, हॉर्स हेड एंड क्लॉथ जो उसने कॉस्ट्यूम पहना होता है, उसने जो पैंट पहनी होती है बिल्कुल टाई अप सी होती है, नीचे से रोप्स उसके मतलब हैंग हुई होती हैं, और उसने बाकायदा तौर पे अपने ऊपर भी जो क्लॉक पहना होता है, क्लॉक वैसे कहा जाता है चोगा या दाशक पहना जाता है जिसे, और फिर उसमें तकरीबन ऑल कलर्स होते हैं, ब्राइट कलर्स, वेरी आई कैचिंग, ठीक है, आई कैचिंग जो आईज को अट्रैक्ट करते हैं. अंडर द सन, सूरज की रोशनी, विद लाइक रेड एंड येलो, डीपली कलर्स जो उसमें प्रोमिनेंट होते हैं, रेड एंड येलो, ठीक है. Paragraph 7. Let me introduce myself. He said, "Let me introduce myself." He said, "I'm the Pied Piper. You have a rat problem? I believe. Give me 1,000 gulder. Gulder is amount. जैसे हमारे यहाँ रुपीस है, अब बांग्लादेश में टका चलता है, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में देख लें तो वहाँ पे डॉलर चलता है, ठीक है, जापान में यन चलता है. इसी तरह जर्मनी में जो करेंसी यूज होती है वो गल्डर्स है, गिल्डर्स, GUILDRES. वो कहता है गिव मी 1,000 गिल्डर्स एंड आई विल गेट रिड यू योर टाउन ऑफ रेड्स. मैं आप लोगों की जो ये रेड्स इस वक्त टाउन में इतना आपके ये स्क्रैच हुए हैं, इतने फैल गए हैं, मैं इनसे आपकी जान छुड़ा दूंगा. 1,000 explained the burgomaster. We will give you 50. Can you do it? My references. अब वो अपनी अपॉर्चुनिटी बताता है, अपने काम की एक वर्ड बताता है. कौन? Pied Piper. Replied the Pied Piper producing a scroll. The Sultan of Baghdad. Baghdad is the capital of a very famous city of Iraq. Iraq का शहर है, not capital. Kitchens are cockroach free. उसके मतलब वो बताते हैं कि जो सुल्तान वहाँ का था उन दिनों में, ठीक है, वहाँ का बगदाद का, इराक का, तो उसके किचन जो है वो पूरा कॉकरोच से भर गया था. इंसेक्ट्स में शुमार होते हैं कॉकरोच का.
It seemed to be very dirty. Okay, I trust one of you knows Arabic. आप में से मतलब क्योंकि ज़ाहिर वो अरब कंट्री है, अरबी बोलते हैं, अरबी ज़बान है उनकी, तो वो उसके लिए बताते हैं यकीन करें, मतलब उनको भरोसा दिलाता है, यकीन दिलाता है. Promise me my 1,000 guilders and I will set off at once, for I am rather pressed for time. ये अपना वो एक इंसिडेंट पूरा बताता है कि मैंने उनकी जान कैसे छुड़ाई उससे, कॉकरोच से. Of course, said the burgomaster, and the many colored musicians stepped out into the street and put a small wooden pipe to his lips. What he blew, past tense, seemed tuneless to humans, but to rats it was a spellbinding. उसने कहा कि मैं एक ऐसी ट्यून, मतलब ऐसा एक नगमा, ऐसा एक आवाज वो मेरी फ्लूट से, मेरी बांसुरी से निकलेगा जो कि रैट्स ही सुन सकते हैं. उन पे ऐसा तिलिस्म, स्पेल बाउंडिंग होता है, स्पेल बाउंडिंग की एक चीज का मेस्मेरिज्म छा जाना कि उसका ही आपको उसके सिवा कुछ मत दिखाई दे. अब जब ये पूरा सिनेरियो शुरू होता है, एक्ट शुरू होता है, तो जो रैट्स हैं जैसे ही वो ट्यून को सुनते हैं, वो आवाज जो है वो रैट्स के कान में, उनके ईयर में, आपको पता है रैट्स के कान जो होते हैं एक तो लगता है छोटे ही होते हैं इस तरह, तो उनमें जब वो जाता है, साउंड जाता है उसका फ्लूट का, उस बांसुरी का, वो उन पे एक स्पेल छा जाता है रैट्स पे. और क्या होता है आगे सुने. What he blew seemed tuneless to humans, but to rats it was a spellbinding melody. Okay, waking. अब जो rats जिस पोजीशन में, waking, sleeping. Please underline these all words. Please underline these all action words. Okay, nibbling, they left whatever they were doing and came out to follow it. Just they concentrate. What about their action and acts? वो जो कुछ भी कर रहे होते फौरन बाहर आके उनकी जो एक पूरी क्या कहते माइंड स्ट्रक्चर है ना, वो स्टक हो जाता है सिर्फ और सिर्फ उस म्यूजिक पे, आवाज पे. A river of rats flowed down the main streets at the heels of Piper until it reached the banks of the Western and poured itself in. वो बजा रहा होता है पीछे पीछे, जैसे जैसे आप वो बजा रहा होता है, आगे मूव कर रहा होता है, पीछे चूहों का एक पूरा जो गैंग होता है जो डिफरेंट एक्टिविटीज में बिजी होता है, वो सारा का सारा पीछे आ रहा होता है. And from different places, streets, bakeries, जो चीजें मेंशन की गई हैं बुक में, प्लेसेस, और वो सीधा बैंक ऑफ रिवर जो उसका वेसल का जिक्र किया है वहां जा रहा होता है. और आगे क्या होता है. The rats are all dead, drawn in the river, said the piper returning to the town hall. अब वो जैसे ही रिवर बैंक के पास आता है, वो अपनी ट्यून को उसने कंटिन्यूसली चला रहा होता है, तो जो रैट्स का पूरा एक फ्लॉक होता है, ये गैंग पूरा जो आ रहा था, वो उस रिवर के अंदर वन बाय वन ड्रॉन हो रहा होता है, गिर रहा होता है, forever and ever. Okay, स्टोरी के मुताबिक. Okay, that will be 1,000 guilder if you. अब क्या होता है कि the rats are all dead, drawn in the river, said the piper returning to the. अब जब ये पूरा सीन हो जाता है, गेट रिड हो जाता है, छुटकारा मिल जाता है, निजात मिल जाती है उन चूहों से हमेशा हमेशा के लिए, तो उसके बाद बर्गलू मास्टर के पास जाता है पाइपर और क्या कहता है इन फ्रंट ऑफ बर्गलू मास्टर. Okay, that will be 1,000 guilder if you please. Have they really gone? Asked the burglar master. Every single one returned the piper. 1,000. Just a movement. इन दोनों के दरमियान बातचीत होती है. The burglar master and counselor conferred in the whispers. Whispers कहते हैं सरगोशी करना, कान में किसी के हल्के फुल्की आवाज करना. वैसे तो ये बुरी आदत होती है, लेकिन ये whispering एक उनकी कह रहे हैं कि मूवमेंट होती है जो आपस में बर्गलू मास्टर की और उसके काउंसलर कमेटी के दरमियान होती है. Perhaps we rather rash, suggested one counselor, think what we could do with 1,000 guilder. Put in another. Offer him 50, said the deputy burglar master. Dead rats do not be bite. जो rats होते हैं ना, ये bite करते हैं, काटते हैं, क्योंकि ये भी mammalians में आते हैं ना, तो ये rat जो हैं ये bite करते हैं, चुकी काटते हैं. He tapped his nose significantly. Okay, ये एक्शन देता है वो. Even ये मैंने मूवी में भी देखा हुआ है. My good man, said the burglar master, we should like to offer you to sincerest thanks of the citizen of Himalaya. ये अब उसको बर्गलर मास्टर बड़े एक्ट के साथ दिखाता है कि जी मैं तो पहले आपका मशहूर हूँ, मैं और मेरी पूरी सिटीजनशिप कम्युनिटी, कि आपने इतना अच्छा हमारी जान छुड़ा दी इन रैट से. हिमालयन जो सिटीजन्स हैं उनकी तरफ से मैं आपको वार्मली शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपका बड़ा थैंकफुल हूँ. आगे, एंड दिस पर्स ऑफ 50 गिल्डर, और वो पर्स में, पाउच में 50 गिल्डर्स, 100 का बिट होता है और 50 उसको पेश करता है. आगे 50
अब एकदम से पाइपर जो है वो जब देखता है तो वो प्रोटेस्ट करता है कैसे 50 बहुत एस्टॉनिशिंग सिचुएशन होती है वो देखें अगर प्रोटेस्टेड द पाइपर यू प्रॉमिस मी 1000 आई डिड से 50 said the burgomaster very harsh it's our final offer उसको मतलब वर्ड टू वर्ड शुरू हो जाते हैं टेक इट और लिव इट लेना तो लो वरना चले जाओ ये बर्गोमास्टर का बड़ा हार्श एटीट्यूड होता है उसके कैरेक्टर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं विदाउट एनी वर्ड द नेक्स्ट मूवमेंट पाइपर इज टोटली साइलेंट क्वाइट साइलेंट म्यूट हो जाता है कुछ नहीं कहता और कोई लफ्ज कहे बगैर विदाउट अ सिंगल वर्ड वो वहां से चले जाते हैं कुछ नहीं कहता अब क्या होता है द पाइपर टर्न हिज बैक ऑन द बर्गोमास्टर went out into the streets and started to play again अब कुछ नहीं वो उठाता कुछ नहीं कहता फिर से गलियों में वो आ जाते हैं और वही ट्यून जो उसका इफेक्ट चलाया होता है वो फिर शुरू कर देता है ये क्या होता है आगे देखें दिस टाइम हिज ट्यून वाज एनीथिंग बट अनअट्रैक्टिव unbearable for which one person to humans HUMANS this time his tune was nothing but unattractive underline to humans except for little children सिर्फ छोटे बच्चे यानी बड़े मर्द औरत जो कोई होंगे वो नहीं वो उसको उनको जो ट्यून्स आ रही होती हैं वो अट्रैक्ट नहीं करती अनबियरेबल फॉर्म में अगर वो देखें किसी को अट्रैक्ट करती हैं या वो अट्रैक्टिवली अनअट्रैक्टिव जो ट्यून होती है वो अगर सुनाई दे रही होती है जो उस पर धुन के पीछे चले आ रहे होते हैं वो बच्चे होते हैं अब रेड्स नहीं रेड से तो गेट फिट मिल गया अब उस हिमालयन के जो टाउन के बच्चे होते हैं चिल्ड्रन है वो उसके पीछे आ रहे होते हैं किसके उस आवाज के पीछे कैसे फ्रॉम अब बच्चों की प्लेसेस कौन सी बताई गई हैं फ्रॉम होम घरों से स्कूल से स्कूल के बच्चे बाकायदा तौर पे मैंने फिल्म में देखा है टीचर पढ़ा रही होती है तो वो निकल जाते हैं टीचर उनको शाउट कर रही होती है वो कंट्रोल में नहीं होते उनकी बिल्कुल मेस्मेरिज्म ऐसा उनके ऊपर छा जाता है everywhere the children of Himalaya poured into the streets and followed the piper just like that same वही सिचुएशन बन जाती है वो आगे आगे जा रहा होता है पीछे पीछे बच्चे जा रहे होते हैं और उसने सिमिलरिटी उसको मैच किया है विद जस्ट लाइक अ रेड्स द टाउन पीपल वास्ट इन हारो जो टाउन में रहने वाले हिमालयन के लोग होते हैं वो खिड़कियों से निकल के घरों से बाहर निकल के सिचुएशन को देखकर बहुत ज्यादा फियर में आ जाते हैं हारो हो जाते हैं खौफनाक उनके ऊपर एक हैबत सा छा जाता है एज ए चिल्ड्रन स्किप्ड ऑफ फ्रेजल वर्क टुवर्ड्स द रिवर सेम वैसी तरह वो रिवर की तरफ जाते हैं बट एट द लास्ट मोमेंट एक लास्ट मोमेंट में बिल्कुल उस रिवर तक पहुंच के क्या होता है द पाइपर टर्न वो रिवर पे पहुंचते हैं ऑल ऑफ सडन टर्न लेता है मुड़ जाता है क्या करता है एंड इंस्टेड दे लेट देम बैक लेट लेट देम अप अ स्टीप हिल आउटसाइड द टाउन और वो टाउन से हटकर एक पहाड़ी है ठीक है हिली स्लीपी एरिया है पहाड़ी है वो उस पर चढ़ने लग पड़ता है कौन पाइप और सिमिलर वो बच्चे उसके पीछे चढ़ने लग पड़ते हैं क्लाइंब होते हैं कैसे द हिल इज वेरी स्टीप ओके थॉट द सिटीजन बच्चे मतलब अब ये जो सिटीजन्स होते हैं उनका एक प्रेडिक्शन होता है वो अपने बारे में वो कहते हैं ये सारे सीन को देख के वो कहते हैं कि जी पहाड़ी बहुत ऊंचाई पे है पहाड़ी ऊंची है स्लोपी है ढलवानी है तो अगर हमारे बच्चे अव्वल तो चढ़ नहीं सकते अगर चढ़ भी जाएंगे तो वो थक जाएंगे खुद ही नीचे आ जाएंगे ये सिटीजन्स का वहां का एक माइंड सेट हो जाता है इस सारे सीन में सून दे विल गेट टाइट एंड स्टॉप वो जल्दी थक जाएंगे और वापस आ जाएंगे रुक जाएंगे बट एट दैट मूवमेंट उसी लम्हे क्या होता है अ लार्ज केव ओपन अप एक बहुत बड़ा केव होता है उस पहाड़ी पे केव कहते हैं गार को सिनोनिम देन है ओके वो उसका मुंह ओपन होता है केव के आगे में भी कोई मैंने जो मूवी देखी थी उसमें तो एक मतलब स्टोन होता है बहुत सारा बड़ा सा सिल स्टोन होता है वो ऐसे पीछे हटता है अ लार्ज केव ओपन अप प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द हिल पहाड़ी की एक तरफ इन्वेंट द पाइपर सबसे पहले पाइपर वही जो बीन बजा रहा होता है ट्यून बजा रहा होता है वो अंदर चले जाता है इन्वेंट ऑल द चिल्ड्रन एंड केव माउथ शट टाइट कि वो जो बच्चे पीछे उसके साथ इतने सारे कैरी होके आ रहे होते हैं वन बाय वन अंदर चले जाते हैं जितने बच्चे भी उसके साथ बाहर आए होते हैं अंदर चले जाते हैं और वही जो माउथ के बाहर एक सिल माउथ होता है वो बंद हो जाता है क्लोज हो जाता है वो पीछे चले जाते हैं फिर क्या होता है नन ऑफ द चिल्ड्रन हु वेंट इन वर एवर सीन अगेन इन हिमालयन कि वो जो बच्चे जो उस ट्यून के इतना उन पे कहले मेस्मेरिज्म आ जाता है कि वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के काबू में नहीं होते हैं बिल्कुल वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं बस उनका एक माइंड स्टक हो जाता है उस ट्यून पे पाइपर की उस धुन पे वो उस केव के अंदर चल जाते हैं उन्हें दोबारा किसी ने नहीं देखा मतलब ये चूंकि फोक टेल है ना तो अभी देखिए उसका आगे क्या एनालिसिस निकलता है
बट वन लिटिल बॉय वाज लेफ्ट, उनमें से एक छोटा बच्चा रह जाता है। वन लिटिल बॉय जो है वो पीछे एक बच्चा रह जाता है, बाकी सब चल जाते हैं, उसके फ्रेंड्स हैं या कंपेनियन हैं या अदर नेबरिंग फेलोज थे जो भी थे। अब वो क्या था, ही वाज लेम, लेम कहते हैं आपको पता है कि जो डिसेबल पीपल होते हैं, जो जरा थोड़ा लिम्प करके चलते हैं, जो कैपेबल नहीं होते हैं कि स्मूथली चल सकें, लंगड़ा के चलना। and unable to skip or unable to skip as fast as his playmates, ये उसने सिंगलिस का यूज किया है, अंडरलाइन कर लें, as fast as his playmate, वो इतना तेज नहीं दौड़ सकता था जितना उसके प्लेमेट्स थे, खेलने वाले उसके साथी, उसके कंपेनियन, उसके फ्रेंड्स जो उसके फेलो होते थे, वो तो बिल्कुल परफेक्ट थे, वो तेज दौड़, दे कैन जंप, दे कैन मूव, दे कैन क्रॉल, डिफरेंट जो एक्शन हैबिट्स होती हैं, एबिलिटी होती हैं, तो उसमें वो नहीं इतनी थी, वो पीछे रह जाता है, स्टंक हो जाता है। व्हेन द केव क्लोज्ड, उसका माउथ बंद हो जाता है, he was left outside, वो वहां एक सिंगल बच्चा होता है जो पीछे रह जाता है। ओके, the boy told the grieving town people that Piper music was, अपना देखिए जो बच्चा पीछे रह जाता है वो बताता है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, उन चीज़ों को जो उसने हेयर किए होते हैं, जिसका उस पर मैसेनिज्म होता है। जब ये सब कुछ बंद हो जाता है, पाइपर समेत वो बच्चे चले जाते हैं, ट्यून बंद हो जाती है, केव के बाहर जो है वो शट हो जाता है उसका माउथ, वो बच्चा बताता है कि वो जो आवाज़, वो मौसीकी जो है वो स्वीट क्यों लग रही होती है उसको उसका क्या असर होता है जो स्टक हुआ होता है उसके ब्रेन में, उसके माइंड में, जो उन्होंने ग्रैब किया होता है वो उसके पीछे चले जा रहे होते हैं। ओके, इस वियन को, ये डिफरेंट वियंस होते हैं, थॉट्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, और परफेक्ट लैंड where it was always summer, the flowers bloomed all year, nobody was ever hungry and nobody cried, he was sure his playmates had gone there, he felt sad, इसको अफसर्दगी होती है कि ये वही जगह थी जहाँ पे वो बच्चा कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था, फ्लावर्स ब्लूम होते थे, गार्डन में जाते थे, मुझे एक अट्रैक्शन नजर आती थी, लेकिन अब मैं अकेला हो गया, आई एम अलोनली, सैड होता है वो, टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कि मैं तो पीछे रह गया। मतलब वो बच्चा अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है, अपनी पर्सनल, अब देखिए कैरेक्टर स्केच देखते हुए देखें, व्हाट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अर्टल मास्टर, व्हाट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ पाइपर, व्हाट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अ स्मॉल बॉय, छोटे बच्चे का क्या कैरेक्टर है। ओके, ऑन द अदर साइड ऑफ यूरोप, अब ये प्लीज बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखें ऑन द अदर साइड, क्योंकि यूरोप का कंटिनेंट ऐसा है कि इस कंटिनेंट में लाइक जर्मनी, इंग्लैंड, नेदरलैंड, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, जो भी कंटिनेंट के हिसाब से फैले हुए हैं, इन सब के साथ वो ये अटैचमेंट होती है। वो क्या है, ऑन द अदर साइड ऑफ यूरोप, यूरोप की एक अदर साइड पे एक कंट्री है रोमानिया, ठीक है, अंडरलाइन प्लीज, कंट्री ऑफ रोमानिया, देयर वंस वर पीपल हु लुक लाइक जर्मन, क्योंकि देखिए किसी भी रेस को देखना हो ना, नस्ल को, उनका डिस्क्रिप्शन उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। लाइक हम अगर चाइनीज को क्या, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ चाइनीज, ओके, शॉर्ट हाइटेड, स्लीपी आई फेदर्स, व्हाइट fair color, okay, sometimes reddish color also be seen in their skin, straight hair, okay, eyes are sleepy and very tiny, okay, tall heighted नहीं होते, चाइनीज में tall heightness नहीं है, जापानीज में नहीं है, साउथ कोरियन में नहीं है, लेकिन साउथ कोरियन की जो अब मौजूदा रेस में अगर आप देखें उनके कई ऐसे टीवी एक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो टॉल हाइटेड हैं विद द बेस्ट ऑफ टाइम चेंज। हमें इंडियंस को देखें प्योर ब्लैक, अगर हम बांग्ला के लोगों को देखें ब्लैक हेयर, जेट ब्लैक हेयर, डीप ब्लैक आइज उनकी होती हैं, वेराइसिस टीथ्स होते हैं, लंबे लंबे उनके दांत होते हैं। बांग्ला के अगर हम लोग लड़कों को या लड़कियों को देखें, और जो स्किन टोन कलर होता है टिपिकल ब्लैक होता है, डार्क ब्लैक होता है। एशियन कंट्रीज में आप लोग आते हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे एक मिक्स एंड मैच सिमिलरिटी होती है, टॉल हाइट भी है, शॉर्ट हाइट भी है, फेयर कलर भी है, डल कलर भी है, लाइट कलर भी है, हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे सराउंडिंग्स में। तो रोमानिया के उन लोगों में वो फीचर्स पाए गए, ये वो कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द लास्ट पैसेज प्लीज, इट्स द पीक पैसेज टू। ऑन द अदर साइड ऑफ द यूरोप, ओके, इन द कंट्री ऑफ रोमानिया, there once were people who looked like Germans, वहाँ कुछ लोग ऐसे देखे गए जो जर्मन्स की तरह थे, उनका स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड स्टाइल वैसा था। अच्छा, उनका कह सकते हैं कि स्पोकन लैंग्वेज जो स्टाइल था, एक्सेंट था, वो जर्मन की तरह था, ठीक है। एंड वर ऑल टुगेदर जर्मन इन देयर वेज। इट वाज सेड, कहा यह जाता है, दैट दे इमर्ज वन डे फ्रॉम अ केव इन द माउंटेन साइड अबव द वैली एंड वेयर दे लिव। अब कहने वाले ये कहते हैं कि शायद वो जो केव था, ठीक है, उस केव की जो दूसरी साइड थी वो रोमानिया की तरफ थी। ये लोग बच के या वहां से स्केप करके वहां चले गए, उनके जो माइंड है वो बिल्कुल प्रूफ हो चुके हैं, उनमें
उनके पास्ट के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि उस ट्यून ने या बर्गलू मास्टर कह रहा पाइट पाइपर ने ऐसा तिलिस्म फेरा था, ऐसा जादू मेस्मेरिज्म उन पे कर दिया, दे फॉरगेट अबाउट देयर पास्ट. What about their past, about their childhood, about their feeling, expression of emotions, what about their habits, कुछ भी. अब ये प्रिडिक्शन है, ये मैं बार बार कर, प्लीज हाईलाइट कीजिएगा इस पूरे पैसेज को. On the other side of Europe, in the country of Romania, there once were people who looked like Germans. Okay, German, spoke German language, and were altogether German in their ways. It was said that they emerged one day from a cave in the mountain side above the valley where they lived. But that perhaps is only a story. लेकिन ये कहा जाता है कि ये सिर्फ एक कहानी है. It's one of the interesting folk tale. I hope so. My all students enjoy it. And please once again, आप सब बच्चों ने इसे खुद रीड करना. It's one of the good thing. अगर आप लोग खुद enjoy करके इसको रीड करेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा. मोस्टली बच्चों के पास उनके अच्छे सेल हैं, मोबाइल फोन्स हैं, उनके पेरेंट्स के हैं, टैब हैं, लैपटॉप हैं. आप कोशिश करेंगे इसकी जो एनिमेटेड फॉर्म में फिल्म है उसको देखें, कार्टून फॉर्म में देखें, कैरेक्टर स्केच फॉर्म में देखें, और इनको देखने के बाद आपको खुद फील होगा कि स्टोरी पढ़ना कितना इंटरेस्टिंग होता है, और उसको ऑब्जर्व करना, कीन करके देखना, आप म्यूट करके उनके सीन्स को देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा. ओके, इसकी क्वेश्चन टास्क है, मैं पढ़ देता हूँ. एंड आई आल्सो शेयर दिस वर्क इन योर ग्रुप वर्क. मैंने आपकी टीचर जो मेरी को फेल है मैम साइमा नज़ीर, उनसे भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया कि वो भी विद द बेस्ट ऑफ टाइम आपको साथ साथ काम जो है वो सेंड करती हैं, प्रॉपर सेंड करती हैं, जिससे आप लोगों को आपके टारगेट्स. और वंस अगेन के जब वर्कबुक पे आपने काम करना है, यू यूज ओनली योर लेड पेंसिल. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू माय ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7A and B, कि आपके आंसर लंबा होता है, एक्सटेंड होता है समटाइम, तो उसके लिए हम स्टिकी नोट पैड लगा देते हैं कि हाँ इसको एक्सटेंड कर लें. लेकिन अगर आंसर बड़ा हो रहा है तो आप कोशिश करेंगे, जैसे अगर ये आंसर लंबा है, इसके नीचे एक और लाइन लगा लें विद द हेल्प ऑफ स्केल, और लेड पेंसिल से उसको सॉल्व करें और उसको प्रॉपर शार्प करके करें. बड़ा अच्छा नीटनेस के साथ अपने क्वेश्चंस के टारगेट्स को आपने करना है. ओके, मैं क्वेश्चंस रीड कर देता हूँ. ये बड़ा, और दिस इज द वन ऑफ द वायलेट मेथड फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब आपका असेसमेंट लेते हैं आपको पता है कम्प्रीहेंशन, आंसरिंग, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जाम्स एंड योर असेसमेंट टू. क्योंकि अक्सर पेरेंट्स बार बार इस बात पे क्रिटिसाइज करते हैं जी आंसरिंग क्यों दे दिया. तो देखिए, अब आपको टारगेट समझा रहा हूँ मैंने आपको अगर रीडिंग की है, प्रीवियस 2 टारगेट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड 1 टारगेट फ्रॉम योर कोर्स बुक, इज टोटली बेस्ड ऑन आंसरिंग पैटर्न. अनसीन पैटर्न मीन, अब ये देखिए अगर ये स्टोरी है, ठीक है, ये अनसीन है, टेक्स्ट में शामिल कर दी गई. हम लोग पेपर जब बनाते हैं फोकटेल में कोई और ले सकता हूँ, डिफरेंट, देयर सो मेनी वैरायटी ऑफ फोकटेल. और मैं इंशाल्लाह ताला जैसे ही आपकी टारगेट नेक्स्ट वर्कबुक का कंप्लीट होगा, तो मैं आप लोगों को जो प्रीवियस क्लास बच्चे 8 में उनके जो असेसमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं, पास पेपर हैं, क्लास टेस्ट हैं, आई जस्ट शेयर विद यू इन ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ PDF. तो आप लोगों की आसानी होगी कि आप उसके मटेरियल, बल्कि आपके रिसोर्स पैक में भी मैंने उसको प्रिंट करवाया है. जब आप लोग रिसोर्स पैक देखिए, उसमें आप लोगों के पास पेपर नहीं है, असेसमेंट नहीं है, फर्स्ट टर्म से रिलेटेड. ओके, आई रीड द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस की इज आल्सो शेयर इन योर ग्रुप. लेकिन कोशिश करनी है फर्स्ट वन ट्राई योर बाय योर ओन सेल्फ के, अगर हमने इसको रीड किया है, इसको रेफरेंस वो रीड किया है, आपने खुद इसके आंसर ढूंढने. ओके, लेवल 1 आंसर, लेवल 1 क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स, लेवल 2 क्वेश्चन स्ट्रक्चर, एंड फाइनली व्हाट अबाउट द मीनिंग्स वर्ड्स में बोल देता हूँ. मेगा सिटी on its last legs gained up on under the sun, spellbind, BINDING. Okay, these are the one of the good and interesting story. I hope so you will all like it, enjoy it, and once again personally read it. और इसके जो further task है, write idioms, vocabulary, grammar. One important thing इसका writing task है, प्लीज जरा ये देख लें और आप लोगों ने कैसे करना है. Imagine you are the little boy. Please, it's depend to you. You just thought about you are a little boy. वो छोटा लड़का आपने सोचना है कि वो आप है. जैसे बॉयज हैं तो उन्होंने तो सोचना है कि वो छोटा लड़का मैं हूँ. इससे गर्ल्स भी कुछ देर के लिए अपनी फीलिंग्स को सोचें कि दे जस्ट बी अ लिटिल बॉय. ओके, और वो लिटिल बॉय कौन है जो पीछे केव के लेफ्ट हो जाता है, रह जाता है. ओके, इमेजिन यू आर द लिटिल बॉय हु वाज लेफ्ट आउटसाइड द केव. राइट अ पैराग्राफ अबाउट हाउ यू फेल्ट आफ्टर यू वर लेफ्ट बिहाइंड. अपनी क्वेश्चन है, सेल्फ इंडिपेंडेंट राइटिंग टास्क, कि अब सारे पढ़ने के बाद आपने सोचना है कि आप वो लड़का हैं जो उस केव के बाहर है.
और आपकी क्या फीलिंग्स है, व्हाट अबाउट योर फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सप्रेशंस दैट यू वांट टू एक्सप्रेस बाय योर पर्सनल फीलिंग्स, आपकी क्या है जो आपने शेयर करनी है। यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट टू हेल्प यू। जितनी इंफॉर्मेशन आपने टेक्स्ट में पढ़ी है उस बच्चे की पढ़ी थी, ये नहीं कि उसकी चीट करके लिखनी है, आपने अपना एक्सप्रेशन राइटिंग इसमें शेयर करना है क्या है। लेकिन ये आप कोशिश करें, इट्स माय वन ऑफ द हम्बल रिक्वेस्ट फॉर माय ऑल ऑफ क्लास 7A and 7B स्टूडेंट, कि आप कोशिश करें कि आपने इसको रफ ड्राफ्टिंग पैड पे पहले खुद बनाएं। कोई भी आपके माइंड में एक अच्छा एक्सप्रेशन क्या आता है कि अगर आप उस जगह रह गए थे तो आपने क्या फील किया। लेकिन इसका जो प्रॉपर एक टेक्स्ट बेस्ड आंसर जो मुझे फील हुआ, जो मैंने अपनी माइंड के मुताबिक इन पैराग्राफ स्ट्रक्चर में बनाया, और तो वो मैंने उसमें आपके रिसोर्स पैक के अंदर उस आंसर को प्रिंट उसका लगाया हुआ है। आप चाहें जो बच्चे अगर कैपेबल नहीं हैं, नहीं लिख सकते या नेसेसरी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो सेम उसी पैराग्राफ को आप यहाँ पे लिख लें। लेकिन मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी यही है, वन ऑफ द मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज मेक श्योर टू राइट दिस रिटन एक्सप्रेशन एज ए क्रिएटिव राइटिंग टास्क बाय योर ओन सेल्फ। खुद लिखें। अगर आपको नहीं लिखना आता, कोई प्रॉब्लम है, फिर आपने वहां से चीट करके करना है, बट यूजिंग अ लेड पेंसिल। ओके, this is the end of this lesson. I hope you really like this story and enjoy it too. Once again, I request to all of you, stay at your home and please at the end मैं यही कहता हूँ, अपने पेरेंट्स को आपने तंग नहीं करना और अपना काम इंतहाई नीटनेस के साथ करना। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।